हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज रवीना अमोला और हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। लेकिन उससे पहले हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं अपने आइडेंटिटीज का। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से लर्न रहे। ठीक है, अभी भी सॉल्व करना है तो आइडेंटिटी फॉलो करेंगे। हाँ, स्क्वायर की जो फॉर्म में आइडेंटिटीज हैं, ए प्लस बी होल क्यूब स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई भी यहाँ पे स्किप नहीं करेगा, आइडेंटिटी मेरे साथ एक बार फॉलो कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी। देन ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। सिंपल। क्यूब्स के फॉर्म में जो आइडेंटिटीज हैं वो दो आइडेंटिटीज है, दैट इज ए प्लस बी होल क्यूब विच विल गिव यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी होल क्यूब क्या कहता है आपका? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, क्यूब्स के जो फैक्टराइजेशन फॉर्म होता है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी। देखो यहाँ पे जो प्लस जो साइन है वही साइन आपके फर्स्ट ब्रैकेट में होगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जो आपका मिडिल टर्म में वो बस नेगेटिव हो जाएगा, बाकी प्लस रहेंगे। ठीक है, नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या साइन है? माइनस का है, तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आई होप ये भी आप लर्न कर चुके हैं। स्पेशल आइडेंटिटी कौन सी होती थी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विल इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी in one bracket and then a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c in second bracket. आई होप आप ये लर्न कर चुके हैं। और इसका स्पेशल केस क्या कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर है 0 के, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc हो जाता है। इसका प्रूफ मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में दे चुकी हूँ। ठीक है, चलिए कुछ और ट्रिक्स भी देख लेते हैं। आपको हमेशा पावर्स ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे 4x स्क्वायर गिवन है तो आप पूरे को आप ना सीधे उसके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दो। 2x स्क्वायर हो गया। 27 का 27 क्यूब है, 3 क्यूब में कन्वर्ट कर दो। 125 5 क्यूब में कन्वर्ट कर दो। हमेशा कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, आपको लर्न होने चाहिए स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट्स। ठीक है, क्यूब में जब आपको एक्सपैंड करना होता है, क्यूब एक्सपेंशन जब हमें करना होता है, वहां पे आपको एक पैटर्न लर्न करना है 1 3 3 1। क्या है ये? देखो यहाँ पे ये कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। तो देखो 1 3 3 1 का कोफिशिएंट पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये चीज आपको याद रखना है क्यूब एक्सपेंशन में। ठीक है, और इन दोनों क्वेश्चन में आपको याद रखना है आउटसाइड ब्रैकेट सेम साइन। मतलब ये जो आपका पहला ब्रैकेट है 3a प्लस बी, इसमें सेम साइन लगेगा जो यहाँ पे लगा हुआ है। देखो a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आउटसाइड ब्रैकेट में आपका सेम साइन लगेगा जो क्वेश्चन में है। इनसाइड ब्रैकेट में क्या होगा कि जो मिडिल टर्म है उसका साइन नेगेटिव ऑपोजिट हो जाएगा, बाकी सब वही रहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका, मैं इसको दूसरे कलर से बता देती हूँ। देखो यहाँ पे आपका प्लस था तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया मिडिल टर्म, यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे प्लस हो गया आपका मिडिल टर्म। ठीक है, ओके। सॉल्व इन दिस ऑर्डर। चेक कॉमन फैक्टर फर्स्ट। हाँ, ये आपका एग्जामिनेशन हैक के लिए है कि आप पहले कॉमन फैक्टर चेक कीजिए, स्क्वायर आइडेंटिटी चेक कीजिए, क्यूब आइडेंटिटी चेक कीजिए। मोस्टली क्वेश्चन आपको इतने में समझ आ जाता है कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपकी ये वाली आइडेंटिटी है जो हमें वेरीफाई करनी है कि करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, चलिए वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, राइट हैंड साइड हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसको राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ से मैं हटा देती हूँ, दोबारा से सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको पता है जब दो ब्रैकेट दिए होते हैं क्या करते हैं हम? विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट टू ईच एंड एवरी टर्म ऑफ सेकंड ब्रैकेट। यही तो करते हैं, यही करते हैं ना। करो मल्टीप्लाई, देखो क्या आंसर आ रहा है आपका। So x into x square will give you x cube. Then x into minus xy will give you minus x square y. Then x into y square will give you plus xy square. इतना आया। Next y into x square कितना आएगा? दिस विल गिव यू प्लस का एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, एक्स पहले लिखो, एक्स का वेरिएबल पहले लिखो, वाई का वेरिएबल बाद में लिखो। ठीक है, आसान रहेगा आपको। वाई इंटू एक्स वाई दैट मीन्स माइनस का एक्स वाई स्क्वायर।
ओके, एंड देन y इंटू वाई स्क्वायर विल गिव यू y का क्यूब। आया इतना? अब देखो आगे क्या कर सकते हैं हम। आप देख रहे हो माइनस एक्स स्क्वायर वाई से प्लस का एक्स स्क्वायर वाई गेट कैंसल्ड, एक्स वाई स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर वाई गेट कैंसल्ड, क्या बचा आंसर? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। जैसा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी गिवन है, दैट मीन्स योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया वेरीफाई। सेकेंड पार्ट देख लीजिए इसका। ओके, तो ये हो गया, हमें फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है सेकंड ब्रैकेट से, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, थोड़ा नीचे लिखती हूँ मैं यहाँ पे, x क्यूब हो जाएगा। हाँ, देन x इंटू एक्स वाई कितना हो गया? दिस विल गिव यू प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, देन x इंटू वाई स्क्वायर विल गिव यू एक्स वाई स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इंटू एक्स वाई मीन्स माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, एंड देन y इंटू वाई स्क्वायर विल गिव यू, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस का y क्यूब। अभी देखो एक्स स्क्वायर वाई विल गेट कैंसल्ड बाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया। आंसर कितना बचा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जैसा कि सेम आपके राइट हैंड साइड में ऑलरेडी गिवन था। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमें बस यहाँ पे प्रूफ करना था इन क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टर करना है हमें। और हाँ, इनको हमें फैक्टर किस फॉर्म में करना है? इन्हीं वाली आइडेंटिटीज के फॉर्म में फैक्टर करना है। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। 27y क्यूब, 27y क्यूब, पहले हम अपने फैक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, सॉरी आइडेंटिटी लिख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना होता था? मैंने क्या बोला था? फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई सेम साइन रहेगा, और सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो आपका एक्स वाई है वो आपका ऑपोजिट साइन, मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये कितना हो जाएगा? इसको भी सॉल्व कर लो, ये ब्रैकेट हटा देती हूँ मैं यहाँ से। दिस विल गिव यू, क्या साइन है? माइनस का साइन है ना, तो ये हो गया पहला ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे माइनस गिवन है तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स वाई। आइडेंटिटी बहुत ईजी है, आपको बस लर्न करनी है तो लर्न कर लीजिए। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ब्रैकेट में जो एक्स क्यूब और वाई क्यूब है वो अपने एक्स क्यूब रूट के फॉर्म में आ जाता है, एक्स और वाई के फॉर्म में आ गया। तो 27 वाई क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ? 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है, 3 वाई का क्यूब है ये। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 वाई का क्यूब, ओके, प्लस 125 इज द क्यूब ऑफ 5, तो इस 5z का होल क्यूब। ये हमारी आइडेंटिटी बनी है। ठीक है, जिसको हमें इस फॉर्म में एक्सपांड करना है। करिए एक्सपांड। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी क्या बनी? ये आपकी आइडेंटिटी बनी एक्स क्यूब, ये ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही तो है, जिसको हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इन वन ब्रैकेट एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये लिखते हैं। तो इसको ओपन कीजिए, एक्स की जगह पे है 3y का क्यूब, y की जगह पे है 5z का क्यूब। ठीक है, अब इनको आप वैल्यू पुटअप कीजिए, तो x की जगह पे है 3y, मतलब ये हो गया 3y प्लस 5z हो गया। सेकेंड एक्स स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, दैट इज 9y स्क्वायर। या मैं डायरेक्ट ना लिखूं वरना बहुत बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखती हूँ मैं। 9y का सॉरी 3y का स्क्वायर करना है हमको। ठीक है, देन प्लस y की जगह पे है 5z मतलब 5z का स्क्वायर, देन माइनस एक्स वाई मीन्स 3y इंटू 5z। आई बात समझ में? अब इसको सॉल्व कर लो। फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा 3y प्लस 5z, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 3y का स्क्वायर मीन्स 9y स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर मीन्स 25z स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 15y z। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी एक्सपैंड हो गई। सेकेंड वन, इसको भी कर लेते हैं। 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, 64m क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ? 64 इज द क्यूब ऑफ 4, m क्यूब इज द
क्यूब ऑफ m, तो ये 4m का क्यूब हो गया माइनस 343, दैट मीन्स 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है, 7n का होल क्यूब। इसको एक्सपैंड करो तो आप देख रहे हो ये माइनस का साइन है, मतलब ये वाली आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। तो एक्स क्यूब की जगह, मतलब एक्स की जगह पे आप देख रहे हो 4m यूज हो रहा है, वाई की जगह पे यूज हो रहा है 7n। उसके अकॉर्डिंगली हम एक्सपैंड करेंगे तो x माइनस वाई, मतलब पहले ब्रैकेट में हो गया 4m माइनस 7n, सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर प्लस एक्स वाई मतलब 4m मल्टीप्लाई 7n, यही हुआ। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। फर्स्ट ब्रैकेट विल रिमेन सेम, second bracket will give you 4m square is 16m square, 7n square is 49n square, and इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 times 28 mn। हो गई आइडेंटिटी सॉल्व, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिटी यूज करके हमने अपना एक्सपेंशन कंप्लीट किया। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना? ठीक है, हाँ, ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। नेक्स्ट, फैक्टराइज दिस 27 क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी है ये? एक्स वाई, आपको 3xyz वाली पढ़ाई थी ना, स्पेशल आइडेंटिटी, दिस आइडेंटिटी, इस फॉर्म में हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपकी आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखो सेम आइडेंटिटी है, चेक कर लो कहाँ गई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही था ना। तो अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? दिस विल गिव यू फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हो गई आपकी आइडेंटिटी, देख लो, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। आई होप ये बात इतनी समझ में आ गई। तो ये हमने आइडेंटिटी लिख ली, ठीक है। अब इसके फॉर्म में हम इसको स्प्लिट करते हैं, चलो देखते हैं कैसे। a का क्यूब 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। तो x क्यूब किसका क्यूब है? x का। तो ये किसको मैं लिख सकती हूँ? 3x का क्यूब। हाँ, b की जगह पे है y, तो ठीक है, इसको मैं y का क्यूब लिख लेती हूँ। c की जगह पे है z, तो z का क्यूब माइनस 3abc होता है ना। देखो मतलब 3 इंटू ए की जगह पे 3x इंटू वाई इंटू जेड, देखो मल्टीप्लाई करके क्या ये आंसर आ रहा है? तो 3 3 से 9 xyz, यस आंसर आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है, लिखा है हमने, ठीक है। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट आपका। देन a प्लस बी प्लस सी, तो a की जगह पे केवल 3x है, याद रखिए, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 3x, b की जगह पे है y प्लस वाई प्लस c की जगह पे है z, ओनली z, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड इन फर्स्ट ब्रैकेट। देन सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा? ये a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, देन z c स्क्वायर मतलब z स्क्वायर, c की जगह पे z है ना, z स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, a की जगह पे 3x, b की जगह पे y, दोनों को मल्टीप्लाई कराना है तो 3x इंटू वाई। देन माइनस बी सी, b की जगह पे y, c की जगह पे z, माइनस वाई इंटू जेड, ठीक है, माइनस सी है, मतलब माइनस सी की जगह पे z है और a की जगह पे कौन है? 3x, लिख लिया हमने। ओके, अब इसको जरा सॉल्व कीजिए आगे। तो ठीक है, इसको अब आप क्या लिख सकते हो? हाँ, ये तो आपका कन्वर्जन आपने कर लिया, ठीक है। इधर देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट में 3x प्लस वाई प्लस जेड ही रहेगा, क्योंकि इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, सेकंड ब्रैकेट हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 3x का होल स्क्वायर विल गिव यू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई विल गिव यू माइनस 3xy माइनस y इंटू जेड विल गिव यू माइनस का वाई जेड, एंड ये हो जाएगा माइनस का 3zx। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ, जूम इन कर लेती हूँ, तो हो गया माइनस का z और x, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके दिखा भी सकते हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख दीजिए इसका आंसर, क्योंकि 3x क्यूब को आप 27x क्यूब लिख ही सकते थे,
दिस इज वाई क्यूब, दिस इज जेड क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करने पे आया माइनस का 9xyz। सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, इसका आंसर आया है ये। ठीक है, सो ओके, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद का पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके आंसर उसमें प्रोवाइड करूंगी आपको। ठीक है, ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय एवरीवन।